भारत में निपाह वायरस फैलने के बाद पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। फिजाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है और आने वाले अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा एशिया के दीगर ममालिक में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। इसी बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था कि भारत में वर्ल्ड कप है, निपाह वायरस फैल रहा है, वर्ल्ड कप मुतासर होने का खदशा है, और अब तो खित्ते के दूसरे ममालिक में भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इवन पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान को खतरा है इस वायरस से। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को तस्लीम करें कि जो जो हम बात करते हैं वो बाद में इंटरनेशनल मीडिया पर आती है या आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है। मैं यही बात कहता हूँ कि हमें रिसर्च ओरिएंटेड अगर हम काम करते रहें तो हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। निपा वायरस सबसे पहले हमने कहा कि इससे वर्ल्ड कप को ख़तरा होगा। हमने बताया कि इसमें जो मरने का रेशो है वो 70 से 90% है। हमने बताया कलकत्ता में 5 लोग इसका शिकार हुए और इन 5 में से 2 लोग की मौत हो चुकी और बाकी जो 3 हैं उनमें एक नर्स भी शामिल है। तो कलकत्ता में ही बांग्लादेश को खेलने के पर मजबूर किया जा रहा था और निपा वायरस का सांप जो था वो फन फैलाए खड़ा था। इसका अंदाज़ा अब हुआ। बाकी दुनिया को हमने मेरे ख्याल 7 से 8 दिन पहले किया था, हाँ जी, बिल्कुल। यही होगा। और 7 से 8 दिन पहले हमने ये बता दिया था। अब वाशिंगटन पोस्ट ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि निपा वायरस जो है वो तेज़ी के साथ फैल सकता है, इसलिए दुनिया भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है उन फ्लाइट्स के लिए जो कि भारत से आएंगे और जिनमें भारत मुसाफिरों की। जो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया उसमें भी यही जिक्र है कि भारत से आने वाली तमाम फ़्लाइट्स को चेक किया जाएगा। ये एक से दूसरे शख्स को लग सकता है। हमने इसकी बड़ी डिटेल बताया था कि ये चमगादड़ की बीट से बनता है, ये वायरस पैदा होता है और इसी बीट से यह पैदा वहाँ पे होता है और उसके बाद ये तेज़ी के साथ फैलता है। और भारत में क्योंकि चमगादड़ों की पूजा भी की जाती है, वो मंदिर भी हैं जो हाँ जी। चमगादड़ों की पूजा करते हैं, तो वहाँ में खुराक के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, इसीलिए इसको ख़तरा करार दिया जा रहा है। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज़ ने जो है इसके बारे में अलर्ट जारी किया है। उसके बाद ताइवान ने अलर्ट जारी किया। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया बशमूल पाकिस्तान कि भारत से आने वाली फ़्लाइट्स भी मुकम्मल स्क्रीनिंग कराई जाए, क्योंकि ये जिस मुल्क में भी दाखिल हुआ होगा भारतीयों के ज़रिए ही, क्योंकि पैदा ही वहाँ हुआ है। और ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना में अमवात जो थी वो 10 से 12 या 16% थी, इससे 70 से 90%, यानी इसमें जो भी इससे इफ़ेक्टेड हुआ, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, जो भी हुआ वो जो है उसकी मौत यकीनी है और अगर मौत ना भी हुई तो वो दिमागी तौर पर जो है मफलूज हो जाएगा। तो चमगादड़ के बीट के ज़रिए, यानी चमगादड़ के क्या उसको बोलना चाहिए, फजले के ज़रिए पैदा होने वाला ये जरासीम इस वक्त दुनिया के लिए अलर्ट बन चुका है और भारत में ही वर्ल्ड कप T20 मैचेस का होना जो हो रहे हैं 7 फरवरी से उसका आगाज़ होना है। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक है। आमिर भाई, मुझे और लगता है कि जिस तेज़ी से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ खित्ते के ममालिक में, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, सिंगापुर, जितनी तेज़ी से ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आने वाली टीमें इनकार कर दें। देखिए, मैंने अभी आपको वाशिंगटन पोस्ट का जो हवाला दिया था उसमें उसी रिपोर्ट के अंदर WHO की रिपोर्ट भी शामिल है, जिन्होंने ये बात कही कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। यानी दुनिया के, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया को भारत से तजारत भी बंद करनी चाहिए। खेल तो एक तरफ रह गया, तजारत भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये तजारती सामान के ज़रिए, खाने पीने के सामान के ज़रिए भी जा सकता है। और ये मैंने पहले आपसे कहा कि खुराक के ज़रिए ये तेज़ी से फैलता है और चमगादड़ के फजले का ये जरासीम है। लेकिन एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसने कहा है कि बरतानिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और श्रीलंका ने भारतीय मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डों की स्क्रीनिंग, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, स्क्रीनिंग जो है लाजमी करार दे दी है। और ये अगर ये लाजमी करार दे दी तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ इंडिया के इर्द गिर्द के ममालिक बल्कि बाकी ममालिक भी जो हैं वो भी इस तरफ आ गए हैं। तो बरतानवी जरीदा इंडिपेंडेंट, उसने कहा है कि चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी भारत के अपने शहरियों को भारत के सफ़र करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको मैं जैसे जैसे आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ, इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आई जा रही है और आ रही है। और ये बता रहे हैं कि ये निगरानी का जो निज़ाम है, WHO ने कहा है कि इसको सख्त किया जाए और भारत के साथ पाबंदियाँ जो हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये आपके सामने अभी टेलीग्राफ ने ब्रेक कर दी, अभी वाशिंगटन पोस्ट ने ब्रेक की थी रिपोर्ट अपनी, उसके बाद इंडिपेंडेंट ने।
रिपोर्ट दे दी तो ये मतलब ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप जो है ये दुनिया में इस जरासीम के फैलाने का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल। देखिए ज़रूरी नहीं है देखिए कि T20 आप वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते ये बात हैं, वो अगर आएंगे ये बात मैचेस देखेंगे, अगर खुदा ना खास्ता वो यहाँ से जाते हुए आपने वायरस अपने साथ ले गए तो फिर आपने प्लेयर्स को तो बचा लिया, लेकिन जो दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे और साफ़ी आएंगे, क्या वो भी उसी तरह से वक्त गुजारेंगे जैसे प्लेयर्स गुजारते हैं 5 स्टार होटल के बंद कमरों में? क्या वो वहाँ पे फूड स्ट्रीट इस्तेमाल नहीं करेंगे? मुख्तलिफ शहरों में मैचेस हैं, क्या वहाँ पर वो बाज़ारों में घूमे फिरेंगे नहीं, शॉपिंग नहीं करेंगे और लोगों के साथ उनका मेल मिलाप नहीं होगा? जी जी बिल्कुल इंटरेक्शन होगा। फितरी और गैर फितरी दोनों किस्म के मेल मिलाप वो करेंगे। वो देखें वो और वो वहाँ पर क्योंकि भारत में तो शराब खाने और कबा खाने आम हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर ये वायरस फैला तो ये वर्ल्ड कप जो है निपा वायरस की फैक्ट्री बन जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अभी WHO बोल रहा है, वाशिंगटन पोस्ट बोल रहा है, इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ, आप उठाएं तो सही, जो अखबार उठा रहे हैं, जो खबर हम ले रहे हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इस वक्त निपा वायरस पूरी दुनिया में खौफ की अलामत बना हुआ है और ये भारत इसका मौजद है। भारत से ये वायरस फैला है और भारत में ही वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप को फौरी तौर पर ICC को ये चाहिए कि इस वर्ल्ड कप को जो है रोक दिया जाए। ठीक है, जब ये क्लियर कर दिया जाए, जब स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली जाए निपा वायरस को कि आपने जड़ से ख़त्म कर दिया है, जिस तरह से अब कोरोना का नाम कोई नहीं लेता है, अगर निपा वायरस का नाम भी कहीं से नहीं आएगा, कोई इसमें इन्फेक्टेड या अफेक्टेड नहीं होगा, उस वक्त आप वर्ल्ड कप कराएं, आप चैम्पियंस ट्रॉफी कराएं, आप ओलंपिक्स कराएं, जो दिल करता है कराएं। लेकिन इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ना पाकिस्तानियों को भारत का सफ़र करना चाहिए और ना भारतीयों को पाकिस्तान आने देना चाहिए। सही किया गवर्नमेंट ने कि अगर पाकिस्तान में भारत से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और एक बात आखिर पर चलते चलते आपको बता दूँ, कोरोना की बेशुमार वैक्सीन्स आज भी अवेलेबल हैं। निपा की एक भी वैक्सीन, WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, एक भी वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इसमें शरह अमवात कोरोना से कई गुना ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ निपा वायरस के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि वर्ल्ड कप T20 अगर मनसूख कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना वो दुनिया भर में इस वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना की बेशुमार वैक्सीन्स आज भी अवेलेबल हैं। निपा की एक भी वैक्सीन, WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, एक भी वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इसमें शरह अमवात कोरोना से कई गुना ज़्यादा है।